गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी डाउट क्लियरेंस वीडियो है। मुझसे एक क्वेश्चन हुआ था, कुछ बच्चों ने पूछा था कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन अगेन समझा दिए मैम, तो हम वही टॉपिक फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली गई है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है। कोई बॉडी है जिस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो आपकी वेलोसिटी होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो माना कि कोई बॉडी है जो ए से, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रही है और पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी यू है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी हो गई यू। ये बॉडी ए से पॉइंट बी पे जाती है। जब पॉइंट बी पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, जो कि क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, फाइनल वेलोसिटी। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, बॉडी पॉइंट ए से बी पे चल के जा रही है जहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और a से b तक जाने में बॉडी को कितना टाइम लगा है, t। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है इसमें जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो अगर आपने ए पे वेलोसिटी u मानी है तो ये जो ओ ए डिस्टेंस होगी ये u के बराबर होगी। और अगर पॉइंट बी पे आपने वेलोसिटी v मानी है तो ये पूरी डिस्टेंस जो है बी सी, ये पूरी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, v के बराबर होगी। और a से b तक जाने में बॉडी टाइम अगर t ले रही है तो ये ए डी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो कि ओ सी के भी बराबर है, ये t के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेम ग्राफ से। तो एक्सीलरेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, बॉडी का एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करने के लिए एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ये है आपका, ये है आपकी y एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस। ठीक है, आपकी बॉडी ने चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ठीक है, और आपकी बॉडी कहाँ पे पहुंची, पॉइंट बी पर। ओके, तो ये जो ये ग्राफ हुआ आपका ए बी, तो इसका जो स्लोप हुआ, इसका स्लोप क्या हुआ, हॉरिजेंटल से इसका जो इंक्लाइनेशन हुआ, हॉरिजेंटल से ये जितना एंगल बना रही है वही होता है स्लोप, जिसे झुकाव बोलते हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे। ओके, ये है पॉइंट डी और ये है पॉइंट सी। ठीक, तो इसका जो स्लोप होगा यानी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन ए डी। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। अब बी डी क्या है, बी डी देखिए ये है, ये इतनी डिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हो बी सी माइनस डी सी। तो बी डी को लिखेंगे बी सी माइनस डी सी, ए डी रहेगा। अब बी सी क्या है, ये पूरी डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, डी सी क्या है, एओ के बराबर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो आमने सामने की साइड इक्वल है, और ये किसके बराबर है, u। और ए डी ओ सी ये दोनों किसके बराबर हैं, टाइम ठीक है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी इसके नीचे 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके v माइनस यू ही आ जाएगा, और ये t से मल्टीप्लाई होगा ए टी आएगा, और v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। u को उस साइड भेजेंगे तो इस साइड से उस साइड जब u जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए
हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होती है वो कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं? जो ग्राफ है आपका, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ जो ए से बी पे बॉडी जा रही है, ये ग्राफ और ये टाइम वाली एक्सिस, यहाँ पे टाइम है, ये टाइम वाली एक्सिस के बीच में जितना रीजन बाउंडेड होता है उसका जो एरिया होता है वही देता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं, एक बन रहा है ये ट्रायंगल ए बी डी और एक बन रहा है ये रेक्टेंगल ए डी ओ सी। ओके, तो एक है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया? ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है ए डी और हाइट है बी डी, ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी इंटू बी डी। ओ ए हमें पता है यू के बराबर है, ओ सी हमें पता है टी के बराबर है, ए डी किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। तो ए डी की जगह हमने यहाँ पर ओ सी लिख लिया। और डी बी किसके बराबर है? बी सी माइनस डी सी। तो डी बी की जगह बी सी माइनस डी सी डी लिख लिया। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दी, ओ ए यू ओ सी टी एन सी बी वी। वैल्यू पुट करने पे यहाँ पर आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी इंटू 1/2 टी वी माइनस यू। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u को अगेन वापस इधर भेज दें तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। वी माइनस यू की जगह ये वैल्यू ए टी हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी। जब मल्टीप्लाई होगा तो टी और टी दोनों सेम वेरिएबल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बन जाएगा टी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा बनेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। तो एरिया ऑफ ये आपका ग्राफ है और ये आपकी टाइम की एक्सिस है। तो अब की बार, पिछली बार जैसे हमने ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का लगाया था, अब की बार हम सीधे किसका लगाएंगे? ये एक बन रहा है ट्रापीजियम, जिसकी ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों अनपैरेलल साइड है। तो अच्छा, इस पे भी बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि मैम अगेन कैन वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला? इफ यू अप्लाई अगेन द सेम फॉर्मूला देन you will get again the same equation. To get the third equation we need to apply the different formula, different way to find area. Okay, another way to find area. So another way is to find area of trapezium OABC. और ट्रापीजियम के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 sum of parallel sides into distance between them. तो पैरेलल साइड है OA और BC, तो यहाँ पर लिखेंगे OA प्लस BC और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? OC। ठीक है, फिर हमें पता है OA U है, BC V है, OC T है, सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या t की जगह v माइनस यू अपॉन ए, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब हम t की वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। u प्लस वी या v प्लस यू एक ही बात है, उसको चेंज करके लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मिल गया a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह आपका हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगेन ये यू स्क्वायर इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा और आपको इक्वेशन मिलेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, और यही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको ग्राफ मेथड से ही सॉल्व करना है, आप इसको अच्छे से 2-3 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, आपको आराम से आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।